संस्कृति वंदना। स्वतंत्र अमृत मंत्र
सुप्रभात। एक सूचना है, गृह विज्ञान विभाग द्वारा BPS सेल्फ केयर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की कक्षाओं का प्रारंभ 19 अक्टूबर 2021 से होने जा रहा है। जो भी छात्राएं इच्छुक हैं वो किसी भी खाली घंटी में गृह विज्ञान विभाग में अपना पंजीकरण जाके करा सकती हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज वायुसेना दिवस है और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि अंग्रेजों के काल में भारतीय वायुसेना की स्थापना क्यों? हम सभी लोगों को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा हम उनकी अधीनता में थे, उनके जंजीरों से जकड़े हुए थे। अब ये प्रश्न सबसे बड़ा उठ गया कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में ही क्यों? उसके पहले भी किया जा सकता था, उसके बाद भी किया जा सकता था। वो इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना था और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए उनकी शक्तियां खत्म हो गई थी और इसका परिचय ईस्ट इंडिया कंपनी का जाना, यानी कि 1858 में जिस उद्देश्य के साथ अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की, उस उद्देश्य की पूर्ति ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पा रही थी। यानी कि हमारी वीरता का परिचय 1858 में ही ब्रिटिश सरकार ने लगा ली थी और उनको ये लगने लगा था कि हमारा जो उद्देश्य है भारत के लोगों को अपने अधीनता में और लंबे समय तक जकड़े रहना, उन उद्देश्यों की पूर्ति वो नहीं कर पा रहे थे और इस उद्देश्य के साथ ब्रिटिश सरकार खुद गवर्निंग करने भारत में आ गई। और आप समय अंतराल देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई लंबे समय तक भारतीय सेना का गठन किया गया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी या द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक आते आते ब्रिटिश सत्ता जो थी या उनकी सेना जो थी वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध आप समझ सकते हैं कि विश्व युद्ध कितना लंबा चलता है, इसके लिए उनको सेना की आवश्यकता पड़ी। इसलिए उन्होंने अपने पूर्वाग्रह को छोड़ते हुए उन्होंने अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ी और भारतीय सेना का गठन उन्होंने किया। 1932 में भारतीय सेना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, वो रॉयल शब्द जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था वो रॉयल शब्द हटता है और इंडियन एयरफोर्स के नाम से भारतीय सेना जानी जाती है। और उसके बाद जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है 1948 में भारत पाक प्रथम युद्ध, उसके बाद 1962, फिर 1971, 1965 बीच में और 1971 और 1999 का करगिल संघर्ष और एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हम लोगों ने देखा। इन सभी युद्धों में आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना ने अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज भारतीय वायुसेना पूरे विश्व में चौथे स्थान पे है और हम भविष्य में आशा करते हैं कि भारतीय वायुसेना कब अपनी पहले स्थान पे पहुंचती है पूरे विश्व में। आज मुंशी प्रेमचंद की स्मृति दिवस भी है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लमही नामक स्थान पे हुआ था। वे महान उपन्यासकार और कहानीकार थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 दर्जन से अधिक उपन्यास तथा लगभग 300 से अधिक रचनाएं उन्होंने रची थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में या उनका जीवन का अंतिम समय जो बीता वो वाराणसी में ही बीता और अंतिम समय में ये कहना है लोगों का कि अंतिम रचना जो उनकी थी वो मंगलसूत्र थी।
शायद वो अपूर्ण कही जाती, यानी वो पूरी ना हो सकी। और इस तरह आज 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की अवस्था में मुंशी प्रेमचंद का देहावसान हो जाता है। महाविद्यालय परिवार मुंशी प्रेमचंद के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। धन्यवाद। आप लोग अपनी कक्षाओं में जा सकते हैं।